इजराइल और हमास की जंग में नया मोड़ आ गया है। दरअसल व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि इजराइल ने हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिका समर्थित नए प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है, जो गाजा में विनाशकारी युद्ध को रोकने और अधिक बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने संवाददाताओं को बताया कि इजराइल ने इस सीजफायर प्लान का समर्थन किया है और उस पर सहमति जताई है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के हालिया प्रयासों के बाद सामने आई है। विटकॉफ ने इसके पहले एक सफल समझौते की मध्यस्थता के बारे में आशा व्यक्त की थी, जिससे इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध समाप्त हो जाएगा और बंधकों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं हमास ने भी अमेरिका के प्रस्ताव पर एक बयान जारी किया है। जानिए हमास ने प्रस्ताव को लेकर क्या कहा। हमास ने कहा, हमें युद्ध विराम को लेकर अमेरिका समर्थित प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और हम अपने लोगों के हितों की सेवा करने, उन्हें राहत प्रदान करने और गाजा पट्टी में स्थायी युद्ध विराम करने के लिए इसकी जिम्मेदारी पूर्वक समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले हमास ने कहा था कि वो अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के साथ एक बातचीत में समझौते पर पहुंच गया है, जिसमें स्थायी युद्ध विराम की दिशा में कदमों की रूपरेखा दी गई है। इसमें गाजा से इजराइल की पूरी तरह वापसी, मानवीय सहायता में वृद्धि और हमास से शासन का कार्यभार राजनीतिक रूप से स्वतंत्र फिलिस्तीनी समिति को सौंपना शामिल था। पहले समझिए विटकॉफ के प्रस्ताव की पूरी कहानी। क्या है पूरा मामला? मध्य पूर्व में गहरा रहा था तनाव। इस बीच अमेरिका ने की मध्यस्थता। अमेरिका ने हमास के सामने रखा था शांति प्रस्ताव। अमेरिकी दूत विटकॉफ ने रखा था प्रस्ताव में 70 दिनों के संघर्ष विराम और 10 बंधकों की रिहाई शामिल। हालांकि अमेरिकी समर्थित नए युद्ध विराम प्रस्ताव का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन वार्ता से जुड़े सूत्रों का कहना है कि युद्ध विराम के तहत इजरायली सेनाएं पहले की स्थिति में वापस लौट जाएंगी और 1100 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में हमास 10 जीवित बंधकों को रिहा करेगा, साथ ही मृत बंधकों के शवों को लौटाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक इजराइल द्वारा छोड़े जाने वाले फिलिस्तीनी कैदियों में घातक हमलों के लिए दोषी ठहराए जाने पर लंबी सजा काट रहे 100 कैदी भी शामिल हैं। इसमें 60 दिनों तक युद्ध रोकने की बात भी कही गई है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव में यह आश्वासन भी शामिल है कि हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने के बाद इजराइल गाजा पट्टी में सैन्य अभियान फिर से शुरू नहीं करेगा।